एनडीटीवी के लिए काम करने वाले बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। मुकेश 1 जनवरी की शाम से लापता थे और आज जो है उनकी बॉडी एक सेप्टिक टैंक के भीतर पाई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वालों ने सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की बॉडी को डालने के बाद उस पर स्लैब डाल दिया था। हालांकि पुलिस को शक हुआ और सेप्टिक टैंक खोद करके बॉडी को बाहर निकाला गया। मुकेश चंद्राकर कौन है, उनकी लोकप्रियता की वजह क्या थी, उनकी पत्रकारिता कैसी थी, वो सारी चीजें और ये घटनाक्रम हम इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के एक बहुत ही युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा बस्तर जंक्शन के नाम से यूट्यूब पर भी एक चैनल चलाते थे और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि बहुत ही कम समय में उनके चैनल को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर के साथ क्या हुआ और इसके बाद हम मुकेश चंद्राकर के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो जान करके आपको लगेगा कि मुकेश चंद्राकर का आज जीवित होना जरूरी था। घटना की शुरुआत होती है 1 जनवरी यानी कि साल 2025 की शुरुआत से। 1 जनवरी की शाम को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकलते हैं करीब 8 बजे। उसके बाद से वो घर नहीं पहुंचते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि 1 जनवरी के कारण वो शायद किसी के साथ पार्टी में हो, लेकिन 2 जनवरी की शाम तक जब उनका कुछ अता पता नहीं चलता है, उनका फोन नहीं लगता है, तब मुकेश के भाई युकेश चंद्राकर पुलिस के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि 1 जनवरी की रात 8 बजे से मुकेश चंद्राकर का अता पता नहीं है, ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस जो है मुकेश चंद्राकर की खोजबीन शुरू करती है। कुछ दल गठित किए जाते हैं पुलिस के, जो कि मुकेश चंद्राकर की पतासाजी करते हैं। पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है और ये सुराग है कि एक ठेकेदार है जिसका नाम सुरेश चंद्राकर है। उसका भाई जो है अंतिम बार मुकेश चंद्राकर से मिला था। मुकेश चंद्राकर को वो ही अपने साथ घर से ले गया था। इसके बाद मुकेश चंद्राकर की जो लोकेशन है वो सुरेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार है और इसके साथ ही वो मुकेश चंद्राकर का दूर का रिश्तेदार भी है। मुकेश चंद्राकर की अंतिम लोकेशन सुरेश चंद्राकर के बाड़े में मिलती है। बताया जाता है कि इसके बाद से ही मुकेश चंद्राकर का कोई संपर्क किसी से भी नहीं हुआ। पुलिस जो है सुराग के आधार पर सुरेश चंद्राकर के लोकेशन पर पहुंचती है, उस लोकेशन पर जहां सुरेश चंद्राकर ने अपने मजदूरों के लिए रहने का ठिकाना बनाया हुआ था। बता दें कि सुरेश चंद्राकर ठेकेदारी करते हैं और सड़क और बाकी के निर्माण कार्य वो करते हैं। जब पुलिस को ये पता चलता है कि सुरेश चंद्राकर के क्षेत्र में ही जो है मुकेश चंद्राकर की अंतिम लोकेशन देखी गई, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। पता ये नहीं चल पाता है कि मुकेश चंद्राकर कहाँ है। इसी बीच पुलिस अफसरों की नजर एक ऐसे स्ट्रक्चर पर पड़ती है जो कि ताजा बनाया हुआ है। पुलिस पूछताछ करती है और पूछती है कि भाई ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। तब पता चलता है वो एक सेप्टिक टैंक है जो कि जिसकी ढलाई रात में ही की गई है। पुलिस को शक होता है। पुलिस जो है जेसीबी मंगवाती है और जेसीबी मंगवाने के बाद उस स्ट्रक्चर को यानी सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है। जब सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है तो पुलिस को उसमें से एक बॉडी मिलती है जो कि मुकेश चंद्राकर की होती है। वही मुकेश चंद्राकर जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत ही युवा और सक्रिय पत्रकार हैं। जब पुलिस ये पुख्ता कर लेती है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है, उसके बाद संदिग्धों की धरपकड़ शुरू होने का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि पुलिस के हाथ में अभी कोई आरोपी नहीं लगा है, लेकिन
पुलिस अभी जो है इस मामले में गंभीरता से जांच की बात का दावा कर रही है और बता रही है कि बहुत जल्दी ही मुकेश चंद्राकर के हत्यारे पकड़े जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सर, एक दुखद घटना है, पत्रकार की हत्या की गई है, क्या कुछ मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंट भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप परिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा करूंगा। चंद्राकर नामक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? सब जानकारी देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे। जब घटनाक्रम पर मुकेश के भाई युकेश पहुंचते हैं, मुकेश और युकेश दोनों भाई हैं और युकेश जो है मुकेश के बड़े भाई हैं। जब वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वो एक बात बोलते हैं और वो क्या बात बोलते हैं ये भी आपका सुनना जरूरी है। मुझको मालूम है ये रोड बनाने वाले ठेकेदार शहीद होने वाला पुलिस उसको अगर गलत कहीं मान के चलो कोई पत्रकार उठा रहा है जर्मिया उसका मर्डर कर रहे हैं। ये बड़े लोगों की माल है सर, हम सब छोटे हैं सर, आप अधिकारी हो मैं कर्मचारी हूँ, मैं जान रहा हूँ सर। आप मेरे से तो ऊंचे पोस्ट में हो, मैं नीचे हूँ, मैं कुछ बोलूँगा आप कुछ करोगे, दोनों को नुकसान है सर। ये राजनीति बहुत गंदे गर्त में है सर। तो जैसा कि आपने सुना कि वो एक सड़क ठेकेदार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़क की एक खबर पिछले दिनों एनडीटीवी में चलाई गई थी, उसके बाद से ही जो है उस ठेकेदार से मनमुटाव चल रहा था और हो सकता है कि ये वारदात भी जो है उसी घटनाक्रम या उसी खबर की वजह हो सकती है। अब इसमें सत्यता क्या है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और जो भी मामला सामने आएगा वो एक बार फिर से आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर हैं कौन। मुकेश चंद्राकर करीब 35 साल के युवा पत्रकार हैं। अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। बस्तर के अभावहीन लोगों और समस्याग्रस्त इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करने के लिए उनको एक अलग पहचान मिली। लोग उनसे बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश चंद्राकर भीतर यानी कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां भी उनकी अच्छी पकड़ थी और पुलिस और समाज के साथ भी उनका अच्छा तालमेल था। इसका एक उदाहरण ये है कि सन 2021 में पुलिस मुठभेड़ में जो कि अप्रैल में हुई थी, एक जवान का नक्सली अपहरण कर लेते हैं
और उस जवान को छुड़वाने में मुकेश की बहुत ही सक्रिय भूमिका बताई जाती है। आपको ये भी बता दें, पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस ने कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया था। उन बहिष्कृत पत्रकारों में मुकेश चंद्राकर का भी नाम था। कांग्रेस का आरोप था कि ये पत्रकार जो है कांग्रेस के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनको केवल ये लगता था कि कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्टिंग की जा रही है, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। मुकेश चंद्राकर जो है एक जिंदा दिल पत्रकार रहे और उन्होंने जो है जन समस्याओं को लगातार जो है जनता के सामने रखा, एनडीटीवी के माध्यम से और बस्तर जंक्शन के माध्यम से। शेर दिल कहे जाने वाले मुकेश चंद्राकर की मौत से बहुत सारे लोगों को धक्का लगा है। हालांकि पुलिस जो दावा कर रही है कि सभी आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे, हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखते हैं इस मामले में असली वजह हत्या की क्या है। ये आरोपियों के पकड़े जाने के बाद या हत्यारों के पकड़े जाने के बाद साफ हो सकेगा। लेकिन अभी जो चर्चा है वो ये है कि एक सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार की खबर एनडीटीवी पर दिखाए जाने के कारण जो है कुछ ठेकेदारों से खफा थे और यह भी उनकी हत्या की एक वजह हो सकती है। जो एसपी हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने तीरंदाज से बातचीत में बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और बहुत ही जल्दी आरोपियों को या हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।